वेटरनरी डॉक्टर वेलफेयर सोसाइटी पशु चिकित्सा संघ आगरा के अध्यक्ष मनोज कुमार ने की प्रेस वार्ता। उन्होंने प्रमुख सचिव पशुधन के रविंद्र नायक के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोपी को संरक्षण देने का आरोप लगाया। भ्रष्टाचार और गौकोशी को बढ़ावा देने के आरोपी डॉक्टर नीरज गुप्ता को प्रमुख सचिव पशुधन ने सेवा विस्तार दे दिया। गौवंश के मीट तस्करी में लिप्त डॉक्टर संजय चतुर्वेदी पर कार्यवाही के बजाय उन्हें प्रमोशन दे दिया। एसआईटी की जांच में दोषी पाए गए डॉक्टर संजय चतुर्वेदी को क्लीन चिट दे दी गई। मनोज कुमार ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए संजय चतुर्वेदी के प्रमोशन पर रोक लगाते हुए उनके खिलाफ गौकोशी जालसाजी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की मांग की। वेटनरी डॉक्टर्स वेलफेयर सोसाइटी ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को पत्र भेजकर कार्यवाही की मांग की है। मुख्यमंत्री जी के ऑफिस के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, जो प्रमुख सचिव के लिए भेजे गए कागज है उनको छिपा रहे हैं। प्रमुख सचिव साहब एक और काम करते हैं। मेरे पिताजी कहा करते थे, जो भ्रष्ट अधिकारी होते हैं ना वो सबसे ज्यादा दंड देता है, और जो ईमानदार होता है वो दंड कम देता है, चेतावनी ज्यादा देता है। प्रमुख सचिव महोदय ने 1.5 महीने के अंदर 6 डॉक्टर हमारे विभाग के सस्पेंड कर दिए, और ऐसे ऐसे आरोपों में सस्पेंड कर दिए जिनके लिए वो उनका काम ही नहीं था, जो विभागीय काम था। प्रमुख सचिव महोदय ने हमारे विभाग में बहुत सारे पैरावेट्स काम करते हैं जिनको कोई तनख्वाह नहीं मिलती, केवल काम जो करते हैं उसके लिए मानदेय दिया जाता है। उनका मानदेय भ्रष्ट डॉक्टर नीरज गुप्ता ने रोका हुआ है, उनके लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। ये प्रमुख सचिव महोदय ने हमारी एसीपी, हमारी छुट्टियों के प्रकरण, हमारी एसीपी के प्रकरण, छुट्टियों के प्रकरण ये जो लंबित चल रहे हैं, इनको निपटाने के लिए कोई कार्य नहीं करा, बल्कि ये चाहते हैं कि और ज्यादा लंबित हो, और जिसकी वजह से प्रमुख सचिव के साथ साहब कोई लिफाफा लेके चले जाए। 1.5 महीने पहले बहुत सारे अधिकारियों का ज्वाइंट डायरेक्टर सीईओ के पद पर चयन हुआ। 1.5 महीने से आज तक प्रमुख सचिव महोदय ने उनको पोस्टिंग नहीं दी। पोस्टिंग देने का एकमात्र कारण जो मुझे लगता है वो ये है कि ऐसे ऐसे लिफाफे पतले बड़े मोटे की इंतजार शायद की जा रही है। लेकिन प्रमुख सचिव महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं और आपको अवगत कराता हूं कि भ्रष्टाचार जितना हो चुका अब नहीं होगा। अगर किसी भी अधिकारी ने प्रमुख सचिव महोदय यदि आपको लिफाफा देके पोस्टिंग ली तो ये जो सोसाइटी है ना, ये उसे छोड़ेंगे नहीं। आप चाहे सोसाइटी को एक्शन ले लीजिए, चाहे मुझे सस्पेंड कर दीजिए, लेकिन ये सोसाइटी पशुपालन विभाग में भ्रष्टाचार होने नहीं देगी। चाहे जिला स्तर का मामला हो, चाहे मंडल स्तर का मामला हो, चाहे शासन स्तर का हो, चाहे निदेशालय स्तर का हो। धन्यवाद। उस प्रेस वार्ता में वेटरनरी डॉक्टर वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों ने अध्यक्ष पशु चिकित्सा संघ आगरा की हैसियत से मुझे आमंत्रित किया था, जिसमें मैं अध्यक्ष पशु चिकित्सा संघ की हैसियत से शामिल हुआ था। उसमें मैंने प्रमुख सचिव महोदय के बारे में ये कहा था कि प्रमुख सचिव महोदय भ्रष्टाचार और चोरी यदि कोई करता है तो उसको इनाम दे देते हैं, और इनाम देने का प्रकरण ये था कि भ्रष्टाचार के आरोपी और चोरी करने के आरोपी डॉक्टर नीरज गुप्ता सीईओ यूपीएलडीबी थे, और जैसे ही उन्होंने डॉक्टर नीरज गुप्ता का चोरी करते हुए का वीडियो देखा होगा तो अगले दिन उन्होंने इनाम स्वरूप डॉक्टर नीरज गुप्ता को सेवा विस्तार दे दिया था। हमने जब इस प्रकरण को प्रेस वार्ता में आप लोगों के माध्यम से उठाया, और आप लोगों के माध्यम से उठाने का हमारा मकसद माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाने का था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय के अधिकारियों ने शायद प्रकरण को छिपा लिया, क्योंकि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को पता चल जाता तो वो निश्चित रूप से एक्शन लेते। लेकिन प्रमुख सचिव महोदय ने मुझे सस्पेंड कर दिया गया है अभी 2-3 दिन पहले। चलिए, सस्पेंशन की तो हम जांच को फेस करेंगे, और जब हम जांच में वो यदि पाए जाते हैं तो बहाल हो जाएंगे। ये तो एक सरकारी कार्य का एक अंग है, तो उसकी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बात यह है कि अभी 2-3 दिन पहले मेरे सामने एक प्रकरण आया जिसमें पता लगा कि प्रमुख सचिव महोदय गो तस्करी यदि कोई कर रहा है, गोकशी कर रहा है, तो उसको भी इनाम देते हैं। उसको तो इनाम इतना बढ़ा देते हैं कि उसको कह देते हैं नहीं अब तुम इस पद पे नहीं, अब प्रमोशन कर देता हूँ मैं तुम्हारा। हुआ ये कि 2018 में गाय के मीट के बड़े बड़े कंटेनर, बड़े बड़े ट्रक जो होते हैं वो विदेश जाने के लिए वो रास्ते में पकड़ लिए थे कई राज्यों में, और उसकी जब फोरेंसिक लैब से रिपोर्ट आई तो गाय का मीट आया,
और उस गाय के मीट के जो ट्रक के साथ जो कागज लगे हुए थे वो भैंस के मीट के लगाए हुए थे, और भैंस के मीट के कागज पशुपालन विभाग के एक अधिकारी के द्वारा दिए गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी चूंकि गोकसी रोकना चाहते हैं तो उन्होंने एक हाई लेवल की एसआईटी गठित की और एसआईटी के चीफ डीआईजी महोदय बनाए गए, जिनका कार्यालय गोमती नगर में है, लखनऊ में। डीआईजी साहब ने अपनी जांच रिपोर्ट में ये लिखा कि इसमें जो है ये अधिकारी जिसके ने भैंस का सर्टिफिकेट लगाया हुआ था उनको दोषी करार दिया और उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए शासन को लिखा गया। प्रमुख सचिव महोदय ने सोचा कि ये मुख्यमंत्री जी कौन होते हैं, कौन जांच समिति, उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री जी की जांच कमेटी को चैलेंज करते हुए और डीआईजी जो आईपीएस लेवल की के अधिकारी हैं, एक आईपीएस की जांच रिपोर्ट को चैलेंज करते हुए पशुपालन विभाग के एक छोटे से अधिकारी से पुनः जांच करा दी। जबकि होता यह है कि यदि किसी जांच से कोई अधिकारी संतुष्ट नहीं है तो उससे बड़े अधिकारी को जांच दी जाती है या सीबीआई को जांच दे सकते थे। उन्होंने एक छोटे से अधिकारी को जांच दी। छोटे से अधिकारी ने यह जानते हुए कि गाय का मीट पकड़ा गया है, गाय का मीट साबित हुआ है, उन्होंने जांच समिति में लिख दिया नहीं, इन्होंने भैंस का मीट सही लिखा है। यानी कि फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट को चैलेंज कर दिया, आईपीएस अधिकारी की रिपोर्ट को एक तरफ रखते हुए विभाग के एक छोटे से अधिकारी ने कह दिया नहीं, गाय के मीट को भैंस के मीट का लिखना सही है। अब वो साहब क्लीन चिट उन्हें दे दी गई। अब उस क्लीन चिट से प्रमुख सचिव साहब इतने खुश हुए कि भाई वाह, ये तो गाय का मीट को भैंस का मीट बनाने का बहुत अच्छा तरीका है। उन्होंने तुरंत उस अधिकारी को प्रमोशन दे दिया। प्रमोशन अब इसलिए दे दिया कि वो अधिकारी अब और बड़े लेवल पर जिससे गाय के मीट की तस्करी करे। प्रमोशन का मतलब ही यही होता है। अदरवाइज हमने भ्रष्टाचार का आवाज उठाई, हमें तो सस्पेंड कर दिया गया। वो गो तस्करी करा रहा है, उसको इनाम दिया जा रहा है। तो गो तस्करी करने वाले इनाम का मतलब यह है कि गो तस्करी प्रमुख सचिव महोदय करा रहे हैं। यदि प्रमुख सचिव महोदय चाहते तो एक्शन लेते। जब प्रमुख सचिव महोदय गो कसी करने वाले को इनाम दे रहे हैं तो मेरा सीधा माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी, गो कसी उस अधिकारी ने नहीं करा रहा जो इसने सर्टिफिकेट दिया है। गो कसी करा रहे प्रमुख सचिव महोदय श्री के रविंद्र नायक, जो गो कसी करने वाले और गो मीट की तस्करी कराने वाले को इनाम दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, या तो आप कह दीजिए कि आज से गो तस्करी अलाउड है, और या कह दीजिए कि गो तस्करी करने वाले का जो आप मैक्सिमम दंड दे सकते हैं वो केसरी के रविंद्र नायक प्रमुख सचिव महोदय को दे दीजिए। यही निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से आपसे। नमस्कार।